नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सीएससी चलना टेस्ट पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट भर्ती 2025 के बारे में। एमपीएससी ने पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के पदों पर आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और आवेदन की शुरुआत 23 सितंबर 2025 दोपहर 12 बजे यानी कि आज से ही स्टार्ट हो चुके हैं और अंतिम तिथि इसकी 14 अक्टूबर 2025 शाम 5 बजे तक रहने वाली है। मित्रों, योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों के पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज भी आवश्यक है। तो यह उन सभी उम्मीदवारों के लिए सुनहरा अवसर है जो कि हाई कोर्ट में नौकरी करना चाहते हैं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो अंत तक देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अन्य दोस्तों को भी शेयर करें, अपने ग्रुपों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बात करते हैं आज की इस वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों, हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश की वेबसाइट को यहाँ पर ओपन कर लेंगे। यहाँ से ही आपको सारी जानकारियाँ मिलने वाली हैं फॉर्म की। यहाँ पर देखिए, स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड के कॉर्नर में यहाँ पर लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट एंड रिजल्ट। इस वाले ऑप्शन पर आना है। यहाँ से आपको विभागीय नोटिफिकेशन की जानकारियाँ भी मिल जाएंगी। चलिए मैं यहाँ पर क्लिक किए देता हूँ। यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने विभाग का नोटिफिकेशन डाउनलोड होकर के आ जाएगा न्यू टैब में। अब देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर। विज्ञापन यहाँ पर जारी किया गया है जो कि दिनांक 22 सितंबर 2025 को जारी किया गया है। आज 23 सितंबर है यानी कि कल की डेट में विज्ञापन जारी किया गया है। इसके बाद चलिए स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश में निजी सहायक पर्सनल असिस्टेंट एवं स्टेनोग्राफर के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन वर्ष 2025 यहाँ पर देखिए जारी कर दिया गया। यानी यहाँ पर पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इसको चलिए स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए बात करते हैं महत्वपूर्ण तिथियों की। कौन कौन सी तिथियाँ हैं? तो ऑनलाइन आवेदन पत्र करने की प्रारंभिक तिथि आपकी 23 सितंबर दोपहर 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगी और यानी कि आज से स्टार्ट हो चुकी है। और ऑनलाइन आवेदन भुगतान सहित करने की अंतिम तिथि जो है वो आपकी 14 अक्टूबर शाम 5 बजे तक होने वाली है मित्रों। और अगर किसी प्रकार से आवेदन में त्रुटि सुधार आप करना चाहते हैं तो उसकी तिथि 17 अक्टूबर, देखिए यहाँ पर दिया गया है 17 अक्टूबर दोपहर 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगी त्रुटि सुधार करने की तिथि। और यह तिथि त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि आपकी 20 अक्टूबर शाम 5 बजे तक मान्य रहेगी। इसके बाद देखिए, ऑनलाइन स्क्रीनिंग परीक्षा की तिथि बाद में अधिसूचना के द्वारा जारी कर दी जाएगी, उसे अभी घोषित नहीं किया गया है। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो देखिए, यहाँ पर एक नोट भी दिया गया है। नोट में लिखा हुआ है इच्छुक अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे चयन प्रक्रिया के संबंध में आगामी प्रक्रिया के लिए जानकारी प्राप्त करने के अनुक्रम में उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश की वेबसाइट www.mpsc.gov.in को समय समय पर देखते रहेंगे। यानी मित्रों, ये जो वेबसाइट है आपकी हाई कोर्ट की, यहीं से आपको सारी जानकारियाँ मिलने वाली हैं। मध्य प्रदेश पर वेबसाइट पर प्रकाशित सूचनाओं को आवेदकों के संज्ञान में होना माना जाएगा। वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना की जानकारी न होने के आधार पर कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी। यानी सही प्रकार की इससे संबंधित जो भी जानकारियां हैं वो इस वेबसाइट पर प्रकाशित की जाती हैं समय समय पर। तो अभ्यर्थियों को ये वेबसाइट समय समय पर आपको देखते रहना पड़ेगी। इसके बाद देखिए, यहाँ पर खंड आ में यहाँ पर लिखा हुआ है एक नियमित पदों की श्रेणीवार संख्या। यानी यहाँ पर पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के जो पद निकले हैं, कहाँ कौन सी कैटेगरी में कितने पद हैं, यानी कौन सी कैटेगरी। देखिए यहाँ पर यूआर सामान्य दिया गया है 3 पद पर्सनल असिस्टेंट के, स्टेनोग्राफर के 0-1 पद यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ओबीसी का 1 लिया है, एससी का देखिए 1 दिया है और एसटी का 6 दिया है जो कि पर्सनल असिस्टेंट में है। और स्टेनोग्राफर में आपका यहाँ पर एसटी कैटेगरी में कहीं टोटल 2 पद इसमें है और 11 पद इसमें दिया हुआ है H1 PH को मिलाकर के, फिजिकल हैंडीकैप्ड यूजर। ठीक है मित्रों, इसके बाद स्क्रॉल करके चलिए नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए विशेष जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है। नोट में दिया गया है ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आवेदक को वांछित पद को चुनना होगा। आवेदक दोनों पदों हेतु भी एक बार में ही आवेदन कर सकता है। दोनों पदों के लिए आवेदन फॉर्म भरते समय ऐसे अभ्यर्थी जो ओबीसी पिछड़ा अथवा एससी श्रेणी के हैं उन्हें स्टेनोग्राफर पद के लिए अनारक्षित श्रेणी में रखा जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान देना है आपको। अगर आप पिछड़ा या एससी श्रेणी में आने वाले हैं तो मित्रों, स्टेनोग्राफर का जो यहाँ पर पद है उसके लिए अनारक्षित श्रेणी में ही रखा जाएगा। इस बात का आपको ध्यान देना है। इसके बाद चलिए स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है उपरोक्त दर्शित दोनों पदों हेतु योग्य उम्मीदवार को अंतिम चयन हेतु पद की वरीयता चुनना होगी जो एक बार भरे जाने के उपरांत अपरिवर्तनीय होगी। वरीयता जो आप पद की भर देंगे, ठीक है ना, क्रम भर देंगे, उसको अपरिवर्तनीय रहेगा, उसको बाद में बदला नहीं जा सकता।
उपरोक्त पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। इसके बाद चलिए स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए पद नाम, वेतनमान, शैक्षणिक तकनीकी अर्हताएं और आयु सीमा की बात कही गई है। यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पर आपका सबसे पहले पर्सनल असिस्टेंट के बारे में बात करते हैं। इसकी वेतनमान की बात करते हैं। वेतनमान इसका 9300 रुपये यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, 33,800 रुपये, 9300 से 34,800 रुपये प्लस ग्रेड पे 3600 रुपये यहाँ पर ऐड इसमें हुआ है। इसके बाद शैक्षणिक या तकनीकी अर्हता की बात करें तो यहाँ पर लिखा है ग्रेजुएशन फॉर एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से, यानी कि आप रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से क्या हो, स्नातक डिग्री धारक होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है शॉर्ट हैंड एग्जामिनेशन इंग्लिश फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ शॉर्ट हैंड एंड टाइप राइटर एग्जामिनेशन एट दी रेट, यहाँ पर लिखा है 80 वर्ड पर मिनट, यानी कि शॉर्ट हैंड टाइपिंग का आपको नॉलेज होना चाहिए, जो कि 80 वर्ड पर मिनट का यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप राइटिंग के लिए। इसके बाद अगला दिया है यहाँ पर 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब जो भी संस्था है वहाँ से 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए। अब देखिए आयु की बात करें, 1 जनवरी 2025 के अनुसार आपकी आयु यहाँ पर काउंट होगी। आयु आपकी 18 से 40 वर्ष इसमें होना चाहिए। आई होप मित्रों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही हो। चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए सारी जानकारी यहाँ पर दे रहा हूँ। इसके बाद चलिए स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। यहाँ पर देखिए स्टेनोग्राफर के लिए कहा गया है। इसका वेतनमान की बात करें तो 5200 से 20,200 प्लस ग्रेड पे आपका 1900 इसमें ऐड रहेगा। इसके बाद देखिए इसमें भी लिखा है ये योग्यता जो भी है आपकी ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि स्नातक आपको किसी संस्था से होना चाहिए, यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड हो, आधिकारिक यूनिवर्सिटी। इसके बाद यहाँ पर इंग्लिश देखिए शॉर्ट हैंड एग्जाम पास विथ स्पीड 80 WPM यहाँ पर देखिए दिया गया है फ्रॉम बोर्ड इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड MP गवर्नमेंट के द्वारा, MP गवर्नमेंट के द्वारा जो भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है वहाँ से आपके पास में शॉर्ट हैंड एग्जाम पास होना चाहिए, वो भी 80 वर्ड PM आपके स्पीड इसमें होना चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ लिखा है वैलिड CPCT स्कोर कार्ड फ्रॉम MP एजेंसी फॉर प्रमोशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MAPIT, और यहाँ पर लिखा हुआ है एनी अदर एजेंसी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय MP द्वारा, जो भी यूनिवर्सिटी है अगर रिकॉग्नाइज्ड है MP गवर्नमेंट के द्वारा तो उसमें CPCT आपके पास में होना चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना। अथवा यहाँ पर लिखा हुआ है 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स पास्ड इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय MP गवर्नमेंट के द्वारा 1 साल का आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। आयु आपकी इसमें भी 18 से 40 वर्ष होने वाली है। चलिए स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक विशेष नोटिस यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, 7वें वेतनमान के अनुसार निस्सहायक का पे मैट्रिक्स 36,200 से लेकर के 1,14,800 रुपये होगा, एवं स्टेनोग्राफर पे मैट्रिक्स 19,500 से 62,000 तक यहाँ पर होगा। ये बहुत ही अच्छी जानकारी यहाँ पर दी गई है मित्रों, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। और एक बात आपको विशेष बताने मित्रों, मैं आपको संक्षिप्त में जानकारी दे रहा हूँ। 16 पेज का नोटिफिकेशन है क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है कि आप जब भी इस फॉर्म को भरें उसके पहले एक बार नोटिफिकेशन आप जरूर पढ़ लें। मैं आपको यहाँ से मेन जानकारियाँ दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है चयन एवं अभ्यर्थी हेतु अर्हता निम्नानुसार होगी, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कोई भी अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक ना हो, यानी कि भारत का नागरिक उसको होना चाहिए। कोई भी अभ्यर्थी जिसके पास 1 से अधिक जीवित पति पत्नी नियुक्ति पत्र के लिए पात्र नहीं होगा। अगर 1 से अधिक पति पत्नी है तो नियुक्ति पत्र के लिए पात्र नहीं होगा। अब यहाँ पर लिखा है कोई भी अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा जिसकी 2 से अधिक संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, जैसा कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा की सामान्य शर्तें नियम 1961 के नियम 6 में स्पष्ट किया गया है। यानी कि 2 से अधिक संतान यहाँ पर अगर हैं तो आप इस फॉर्म के लिए पात्र नहीं है, यहाँ पर ये भी दिया गया। इसलिए एक बार आप नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें। मैं आपको मेन संक्षिप्त में यहाँ पर जानकारियाँ दे रहा हूँ। बहुत ही अच्छा फॉर्म है मित्रों। अगर आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि आपको MP हाई कोर्ट से संबंधित फॉर्म भरना है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। देखिए आवेदन शुल्क की बात करते हैं, इसमें लगने वाले आवेदन शुल्क की बात करते हैं। आवेदन शुल्क आपको कितना कैसा क्या लगना है खंड बा में यहाँ पर डिटेल दी गई है। यहाँ पर देखिए अनारक्षित श्रेणी के लिए लिखा हुआ है मध्य प्रदेश राज्य से बाहर आवेदकों हेतु भी यहाँ पर दिया गया है। शुल्क आपका यहाँ पर देखिए 200 रुपये लगना वाला है, और सेवा प्रदाता को पोर्टल व अन्य शुल्क जो आपको लगना है वो यहाँ पर देखिए दिया गया है। तो कितना दिया गया है यहाँ पर बगल में आएंगे 743 रुपये 40 पैसे जी आपका पोर्टल शुल्क आपको लगना, 200 रुपये आपकी फीस है। टोटल 943 रुपये 40 पैसे यहाँ पर अनारक्षित श्रेणी वालों को लगना है।
इसके बाद देखिए ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी सभी दिव्यांगों के लिए भी इसके लिए परीक्षा शुल्क जो भी आपकी फीस है वो टोटल 0 यानी कि 0 है यहाँ पर। और यहाँ केवल आप इन लोगों को पोर्टल शुल्क लगना है जो कि 743 रुपये 40 पैसे होने वाला है मित्रों। तो आई होप आपको दी गई जानकारी पसंद आ रही हो। चैनल को तत्काल लाइक करें और सब्सक्राइब करें मित्रों, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद चलिए नीचे और बात करते हैं। अब देखिए मैंने इंपोर्टेंट यहाँ पर एक पार्ट लिखा हुआ है, उपरोक्त शुल्क परिवर्तन के अधीन है और परिस्थितियों में यानी कि किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन होने पर अभ्यर्थी को परिवर्तित शुल्क का भुगतान करना होगा। आवेदन शुल्क वापस किए जाने अथवा, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आवेदन शुल्क वापस किए जाने अथवा समायोजन किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है, यानी आवेदन शुल्क आपका वापस नहीं किया जा सकता तथा शुल्क परिवर्तन के संबंध में प्रस्तुत आपत्तियों अभ्यर्थियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। इसके बाद चलिए स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया भरने के लिए देखिए यहाँ पर आपको बता दिया है कि कहाँ से भरना है। आवेदन पत्र उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश की वेबसाइट www.mpsc.gov.in पर ऑनलाइन उपलब्ध है। अभ्यर्थी को उक्त वेबसाइट पर रिक्वायरमेंट रिजल्ट के बटन पर क्लिक करना होगा। तत्पश्चात क्लिक ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एडमिट कार्ड पर क्लिक करना होगा। ये आपको लिखा मिल जाएगा जिसमें इस अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन उपलब्ध होगा, जिसे क्लिक करने पर 04 लिंक उपलब्ध होंगी। कौन कौन सी? एडवर्टाइजमेंट, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन और एडिट एप्लीकेशन, इस 4 प्रकार की लिंकें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। उस पर क्लिक करके आप यहाँ से अपना आवेदन प्रक्रिया आगे की कर सकते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। अब देखिए खंड सा में यहाँ पर क्या कहा गया है, परीक्षा की योजना के लिए कहा गया है ऑनलाइन स्क्रीनिंग परीक्षा आपकी 100 अंकों की होगी, यानी 2 चरणों में आपकी परीक्षाएं इसमें होने वाली हैं। और दूसरा, पहला तो आपका है ऑनलाइन स्क्रीनिंग परीक्षा, दूसरा है अंग्रेजी शीघ्र लेखन की कौशल परीक्षा जो कि 100 अंकों की होगी। 100 अंकों की ये आपकी होने वाली है और जो प्रवेश पत्र इसमें डाले जाएंगे वो एमपीएससी की ही वेबसाइट पर आपको डाल दिए जाएंगे। वहां से ही आप प्रवेश पत्र भी डाउनलोड करेंगे जो कि एमपी हाई कोर्ट की वेबसाइट है, यहाँ से ही। तो आई होप आपको दी गई जानकारी पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और एक बात का विशेष ध्यान दें, अगर आपको लगता है कि ये वैकेंसी आपके मतलब की नहीं है तो अपने अन्य मित्रों को ही फॉरवर्ड करें। कई लोग जो इंतजार कर रहे हैं एमपी हाई कोर्ट की वैकेंसी का कि उन्हें इस फॉर्म को भरने को मिल जाए तो अच्छी बात है, उनको जरूर आप शेयर करें, अपने तक ना रखें, आगे भी भेजें। आपके पास कई ग्रुप रहते हैं व्हाट्सएप में या फेसबुक में, आप ग्रुप के माध्यम से भी आगे शेयर कर सकते हैं। समय रहते सभी के पास में जानकारियाँ पहुँच जाएगी। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की नई वीडियो के साथ में, नई सरकारी योजनाओं के साथ में। हमारी चैनल में समय समय पर अपडेट किए जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक करें। बेल आइकन पर क्लिक करने के बाद ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें, जिससे समय रहते हमारे द्वारा डाले गए सभी प्रकार के नोटिफिकेशन और वीडियोज आपको समय समय पर प्राप्त होते रहेंगे। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की नई वीडियो के साथ में।